नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। क्या आप भी एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं? लेकिन हर व्यक्ति को यही लगता है सुखी जीवन जीने के लिए धन की ज़रूरत है, एक नौकरी की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, जीवन साथी की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें होंगी तो ही हम सुख से रह सकेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ इन सारी चीज़ों के लिए सुख से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि सुख अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें हमें एक सुविधा प्राप्त करती हैं। मानो कि हमें रहना है तो अपने शरीर की रक्षा के लिए एक हमें घर की ज़रूरत है, और जब समाज में रहेंगे तो काम भी चाहिए क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे के लिए पढ़ाई, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, हमारे माता पिता हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ने से व्यक्ति के अंदर इतनी समझ हो जाएगी कि कैसे वो अच्छे से धन कमा ले। अगर सरकारी नौकरी लग गई तो अच्छा है, सरकारी नौकरी नहीं भी लगी तो कोई प्राइवेट काम अपना कर लेगा और इस तरीके से पैसा कमा लेगा। और हम लोग देखते हैं कि पैसे से हम क्या खरीद रहे हैं? कपड़े, घर, खाना पीना, रहना, घूमना, ये सब खरीद रहे हैं क्योंकि ये हमारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन ये सारी चीज़ होने पर भी मन में शांति नहीं है, क्योंकि हम समझ नहीं पाए ये घर, खाना, कपड़ा, पैसा, नौकरी, पढ़ाई, ये सारी की सारी शरीर के लिए है, ना कि मन के लिए। लेकिन दुख तो मन में होता है, दुख मन में होता है और हम सारी रक्षा कर रहे हैं शरीर की। इसलिए हम कोई सुख का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुख और दुख मन में उत्पन्न है। लेकिन ये सच है कि आपको कोई अच्छा घर मिले तो आपको थोड़ा आनंद आता है, लेकिन यहाँ पे देखने से आनंद और सुख दोनों अलग हैं। आनंद का मतलब है कि वह कुछ देर रहेगा और समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने कोई स्वादिष्ट खाना खाया तो आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। आप कहीं थिएटर में फ़िल्म देखने गए तो आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। आप किसी गार्डन में घूमने गए, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। किसी ने आपको दावत दी पार्टी में, अब वहाँ गए, खाए पिए, नाचे कूदे, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। आप किसी मेहमान के घर जाएंगे या कोई मेहमान आपके घर आए जो आपका प्रिय हो, आपका चहेता हो, आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन भाई आनंद कितनी देर के लिए है? थोड़ी देर के लिए है। ये सारा आपने करके देख लिया, आपने फ़िल्म देख ली कि जब तक आप फ़िल्म देखते हैं तब तक वो आनंद है। हो सकता है कि आप क्रिकेट या किसी प्रकार का और कोई गेम देखते हो, जब तक वो गेम देखते हैं तब तक आनंद है। उसे आनंद कहते हैं, सुख नहीं कहते हैं। सुख वह चीज़ है कि हर समय मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, मन में किसी प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है। बाहर कितनी भी हज़ार घटनाएं हो जाएं फिर भी हमारा मन दुखी नहीं होगा। उस चीज़ के लिए सुख कहते हैं, उस चीज़ के लिए सुख कहा गया है। लेकिन हम लोग खाने में, रहने में, कपड़े में, नौकरी में, पढ़ाई में, बीवी में, बच्चे में, प्रेमी में, प्रेमिका में, लड़का में, लड़की में सुख ढूंढने लगे, क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया कि सही सुख कहाँ पे है, सही सुख कैसे प्राप्त हो सकता है कि हम किसी धर्म में सुख ढूंढने लगे। हो सकता है आप जिस धर्म को मान रहे हैं, क्या आप सही में सुख शांति से रह रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई दर्दनाक घटनाएं होती हैं, आपको दुख नहीं होता है? होता होगा। क्यों? क्योंकि आपको सही रास्ता नहीं पता होने के कारण। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रास्ता पता भी हो और आप उसका प्रयास कर रहे हो, आप उसका प्रयास कर रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या आपका मन में शांति रह पाती है हर समय? मेरा कहने का मतलब है, शांति का मतलब, सुख का मतलब है कि चारों तरफ जितनी भी घटनाएं होती रहे हमारे आसपास, हमारा मन दुखी ना हो। वो शांति की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भूख लगी और आपको भोजन मिल गया, ये शांति की बात नहीं कर रहे हैं। भूख लगी और आपको समय पर भोजन नहीं मिला, क्या आपका मन शांत रह पाता है? नहीं। आपको कोई बीमारी हुई और समय पे आप अस्पताल या दवाई नहीं मिल पाई, क्या आप शांत रह पाते? नहीं। आपका बीवी, बच्चा या भाई या बहन, उसको अचानक कुछ हो गया, क्या आप अपने मन में शांति रख पाते हैं? नहीं। आपका पति, हो सकता है पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, उनको कुछ हो जाए, क्या आप शांत से रह पाते हैं? नहीं। मान के चलो आप अभी प्रवचन सुन रहे हैं और फ़ोन आ जाए किसी रिश्तेदार का और वहाँ से उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, और वह व्यक्ति आपका बहुत प्रिय हो सकता है माँ हो, भाई हो, बहन हो, क्या आपका मन शांत से रह पाएगा? नहीं।
मैं उस शांति की बात कर रहा हूँ कि चारों तरफ हमारे कितनी भी घटना होती रहे लेकिन हम शांति से रह सकते हैं। उस शांति की बात, उस सुख की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें नौकरी लेना है, हमें बिजनेस करना चाहिए, पैसे की ज़रूरत है कि पैसे से खाना, घर, गाड़ी, बंगला ये सब आए, क्योंकि शरीर को रक्षा करना है ना। ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है लेकिन एक सन्यासी के लिए नहीं। ये सन्यासी के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और उसे अपने धर्म को पालन करने से प्राप्त होती है। लेकिन एक गृहस्थ के लिए अच्छे से ईमानदारी से काम करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें रक्षा करनी, किस चीज़ की? शरीर की। लेकिन क्या आप सही मायने में मन की रक्षा कर पा रहे हैं? सही मायने में आपका मन शांत रह पा रहा है? आप अगर प्रयत्न करेंगे कि बाहर की घटनाएं मेरे जीवन में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर चाहें कि आपको कोई बीमारी ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप कोई बड़ी नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप एक अच्छे व्यापारी हैं, आपको उस व्यापार में घाटा ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ेगा नहीं भी। हो सकता है कि आप सोचें कि मेरे जीवन में किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट ना हो, कौन जाने कब क्या हो जाए। ये होगा। हर किसी जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दुख घटनाएं उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं? इसका भी एक कारण है। हम लोग कितने अच्छे से भी रहें, बहुत अच्छे से रहें, तभी हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं होंगी। लेकिन क्या हो रहा है कि हम सच्चाई को ना जानने के कारण जितनी ये घटनाएं घट रही हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन मैं उस सुख की बात कर रहा हूँ, कितनी भी घटना घटे लेकिन आपको सुख मिलेगा अगर आप इस सच्चाई को जान जाएं, प्रकृति के नेचर को जान जाएं, भगवान बुद्ध के धर्म को अगर आप जान जाएं। लेकिन जब मैं भगवान बुद्ध के धर्म का नाम लेता हूँ तो हो सकता हो कि आप कुछ लोग बुद्धिस्ट हो तो आपको लगता है कि बौद्ध धर्म मतलब क्या। जैसे कि आज के समय में बौद्ध धर्म में जो संस्कार होते हैं, ठीक है, वो परंपरा है, कहें कि एक संप्रदाय लोगों की वो परंपराएं हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रखें, उसके लिए क्या उपाय करें जो भगवान बुद्ध ने बताया, उस सुख की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व, उन्होंने अपने आप को मुक्त किया, हजारों लोगों को मुक्त करने की शिक्षा दी। क्या अभी भी इस संसार में घटनाएं नहीं घट रही हैं? सारा कुछ हो रहा है, हत्याएं हो रही, चोरी हो रही, बलात्कार हो रहे। उस समय भी होता था, लोग निंदा कर रहे, गाली दे रहे, मार पीट हो रही है, सब हो रहा है अभी भी, और पहले भी होता था। लेकिन कुछ भी होता रहे, हमारी शांति हमारे पास रहे अगर हम सही तरीके से शांति का रास्ता जानते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा, कैसे वो शांति पाई जाए, क्या है उपाय? क्या बौद्ध बना जाए? ठीक है, आप हिंदू से बौद्ध हो गए या किसी और संप्रदाय से बौद्ध हो गए, क्या करेंगे? पंचशील पालन करेंगे, थोड़ा धर्म उपदेश सुनेंगे, ठीक है, अच्छा है, ये रास्ता है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप सच्चाई से दूर हैं। आपके मन में आएगा चलो ध्यान साधना करें, हो सकता है आपने बहुत सारी ध्यान साधना की हो और अब तो बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है अपने भारत में, किया हो, मैंने भी किया, शांति मिली, लेकिन परमानेंट शांति नहीं मिली। परमानेंट शांति के लिए परमानेंट इलाज चाहिए। इसलिए आप प्रयत्न कर रहे हैं अपने मन की शांति के लिए, बाहर से, पैसे से, धन से, खाने से, कपड़े से, व्यक्ति से, ये सही सुख शांति नहीं है। जब आपका मन व्याकुल, बेचैन, आपके मन में भय, पीड़ा उत्पन्न होती है, तब आप क्या करते हैं? उस समय आपके लिए क्या करना चाहिए? वो भगवान बुद्ध का रास्ता ही आपको आगे बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ेंगे? उसके लिए आपको कल्याण मित्र की ज़रूरत है। कल्याण मित्र कौन? जो आपको सही रास्ता बता सके कि कैसे आप अपने मन को सही कर सकें। मन को सही करना क्या है? कि सच्चाई है, उस सच्चाई को जानना, इस प्रकृति की सच्चाई को जानना। हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, डीएम हो, एसपी हो, क्रिकेटर हो, एक लीडर हो, अभिनेता हो, टीचर हो, कोई भी हो। क्या आपको दुख नहीं होता? आपका मन बेचैन नहीं होता? हर किसी का होता है। क्यों? जिसको इस प्रकृति की सच्चाई नहीं पता है, जिसने इस प्रकृति को नहीं जाना है, हर व्यक्ति का मन दुखी हो रहा है।
लेकिन हमारा अज्ञानी मन क्या कहता है, हमारे पास पैसा कम होने की वजह से दुःख है। तो फिर क्यों इतने पैसे वाले लोग आत्महत्या करते हैं? क्यों हत्या करते हैं? आत्महत्या का मतलब क्या है? बहुत दुखी है वह व्यक्ति, तभी वह आत्महत्या करता है। पैसा है, आपने सुना होगा बहुत से पैसे वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। पैसे से दुख नहीं समाप्त होता है, पैसे से असुविधाएं समाप्त होती हैं, पैसे से सुख प्राप्त नहीं होता है, पैसे से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जिस दिन आप ये समझने लगे कि पैसे से सुख नहीं, सुविधा, पैसे से दुख समाप्त नहीं होता, असुविधाएं, मन में दुख जागता है, हम खाना तन में देते हैं। मन में दुख जागता है, हम कपड़ा तन में देते हैं। मन में दुख जागता है, हमें शरीर को घर में रखते हैं। मन के लिए आप क्या देते हैं? हो सकता है आप किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। जब मुझे ये सच्चाई नहीं पता चली तो मैं करता था, और वह पूजा पाठ हो सकता है यहाँ तक मुझे लेके आया कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ सच्चाई बता रहा हूँ। ये पर्याप्त नहीं है कि एक ही प्रवचन में आपको ये सारी सच्चाई पता चले, लेकिन आप धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, शायद आपको एक दिन पता चल जाएगी। लेकिन मैं उस सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपका परमानेंट सॉल्यूशन करेगा, संपूर्ण तरीके से निराकरण होगा। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। आपके जीवन में घटना ना घटे ऐसा मैं नहीं कुछ कर सकता, कोई नहीं कर सकता, इस प्रकृति में कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ, संसार में जितनी घटनाएं हो रही हैं वो होती ही रहेंगी, लेकिन आप सुख से रह सकते हैं। और उसके लिए धन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रास्ते की ज़रूरत है, रास्ता के लिए कल्याण मित्र की ज़रूरत है, और एक दिन आपको सही सुख मिल ही जाएगा। आगे किसी नेक्स्ट प्रवचन में आपको और गहराई से बताएंगे। इस प्रवचन को आप बार बार सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे उतना मन आपका खुलेगा, क्योंकि मन अभी बंधा हुआ है, मन अभी अंधकार से बंधा हुआ है, अंधकार है और उसमें ताला पड़ा हुआ है। प्रवचन को सुनते सुनते इस ताले को खोलिए, जब ये ताला खुलेगा तब अंधकार बाहर आएगा और प्रकाश ऑटोमेटिक आने लगेगा। बस आप बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से हैं तो आप अपने मित्र, रिश्तेदारों को, संबंधी दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, जैसा आप लोगों को देते हैं वैसा आपको बढ़ चढ़ के मिलता है। आगे प्रवचन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।